बहुत समय पहले की बात है। हीरापुर नामक गांव में दो भाई रहते थे, मंगरू और हरिया। बड़े भाई का नाम मंगरू और छोटे भाई का नाम हरिया था। मंगरू एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था, जो महीने में अच्छा पैसा कमा लेता था, लेकिन हरिया कुछ भी नहीं करता था। वह इधर उधर घूमता था, जिससे उसकी इज्जत घर में एक पैसे की नहीं थी। ना उसकी भाभी उससे अच्छे से बात करती थी, ना उसकी माँ। एक दिन काम की तलाश में हरिया शहर पहुँच गया। उसने बहुत काम की तलाश की, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। तभी वह एक ठेले वाले के मेज पर जाकर बैठ गया। वह काफी देर तक बैठा रहा। तभी दुकानदार वाले काका फिर उससे बोल पड़े। क्या हुआ बेटा, बड़ी देर से यहीं बैठे हो? चेहरा उतरा हुआ है, सब ठीक तो है ना? जी काका, बस ऐसे ही थोड़ा थक गया था। थकान तो चेहरे से ज्यादा आंखों में दिख रही है। कुछ खाओगे? गर्मा गर्म देशी मटन बना है, खुशबू तो तुम्हारे नाक तक पहुंच ही रही होगी। नहीं काका, भूख नहीं है। मैं बस बैठा था। बेटा, बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं मैंने। पेट की भूख और मन की उदासी दोनों पहचान लेता हूं। बताओ क्या परोसूं? काका, सच तो यह है कि भूख तो बहुत लगी है, पर मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुबह से काम तलाश रहा हूं, पर शहर में किसी को मुझ जैसे निकम्मे की जरूरत नहीं है। निकम्मा? ये शब्द बड़ा भारी है बेटा। किसने कहा तुम निकम्मे हो? घर में सब यही कहते हैं काका। बड़े भैया कमाते हैं तो उनकी इज्जत है, भाभी ताने देती है, माँ की आंखों में मेरे लिए सिर्फ मायूसी है। आज शहर आया था कि कुछ करके दिखाऊंगा, पर यहां भी खाली हाथ ही बैठा हूं। देखो बेटा, वक्त और नसीब कभी कभी इंसान की परीक्षा लेते हैं। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और सच कहूं तो आज मेरी बोनी तक नहीं हुई है। दुकानदारी का उसूल है कि बिना बोनी के किसी को मुफ्त नहीं खिलाते, लेकिन आज मेरा मन कहता है कि उसूल से बड़ा इंसान है। काका, मैं मुफ्त का एहसान नहीं ले सकता। गांव में इज्जत नहीं है, पर खुददारी अभी मरी नहीं है। एहसान कैसा? ये समझ लो कि तुम मेरी बोनी करा रहे हो। पैसे आज नहीं हैं, कल दे देना, पर खाली पेट यहां से जाने नहीं दूंगा। बैठो तुम, मैं अभी लाता हूं। इतना बोलकर काका हरिया के लिए प्लेट लगा देता है। हरिया मटन को खाता है। वो जैसे ही निवाला अंदर लेता है, वैसे बोल पड़ता है। वाह काका, ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं चखा। एकदम गांव जैसा जायका है। ये मटन है या अमृत? मसाले खुद कूटता हूं बेटा, और प्यार से बनाता हूं। पेट भरा? पेट भी भर गया और मन भी। पर काका, अब मुझे डर लग रहा है। अगर कल भी मुझे काम नहीं मिला और मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाया तो? मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। पैसे नहीं दे सकते तो क्या हुआ, मेहनत तो कर सकते हो ना। देखो, मेरी उम्र हो गई है। अकेले दुकान संभालना, मसाला कूटना, बर्तन साफ करना, अब हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अगर तुम चाहो तो कल से मेरी दुकान पर मेरी मदद कर सकते हो। मदद? पर मुझे तो काम आता ही नहीं। सीख जाओगे, नीयत साफ होनी चाहिए। काम के बदले तुम्हें रोज भरपेट यही देशी मटन और रोटी मिलेगी, और साथ में कुछ पैसे भी दूंगा, ताकि घर खाली हाथ न जाओ। बोलो, मंजूर है? काका, आपने तो मुझे डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। जहां पूरी दुनिया ने दरवाजा बंद कर दिया, आपने दिल खोल दिया। पर क्या? पर मुझे घर जाकर मां को बताना होगा। वो परेशान होंगी। मैं कल अपनी मां से पूछकर, उनका आशीर्वाद लेकर पक्का आपके पास आऊंगा। ये हुई ना बात। मां का आशीर्वाद लेकर आओगे तो काम में बरकत भी होगी। जा बेटा, आज चैन की नींद सो जा। कल से तेरा नया जन्म होने वाला है। कल सुबह पहली बस से मैं यही मिलूंगा काका। हरिया अब निकम्मा नहीं कहलाएगा। जीते रहो बेटा, कल तुम्हारा इंतजार रहेगा। काका, बड़ी खुशबू आ रही है। क्या खिला रहे हो आज? सुना है आपका देशी मटन शहर में मशहूर हो रहा है। आओ बेटा आओ, बस अभी ताजा तैयार किया है।
बैठो। अरे भाई साहब, जल्दी से 4 प्लेट लगा दो। और हाँ, 2 प्लेट घर के लिए पैक भी कर देना। महक इतनी जबरदस्त है कि रहा नहीं गया। जी जी साहब, अभी लगाता हूँ, बस जरा सब्र रखिए। काका ने अपने सभी ग्राहकों की प्लेट लगाई। अरे बाबा रे, आज ये क्या चमत्कार हो रहा है। अभी तो दुकान बढ़ाने का वक्त होने वाला था और यहाँ तो मेला लग गया। काका, आज मटन के रंगत में कुछ अलग ही बात है। ऐसा लग रहा है जैसे आज आपकी किस्मत खुल गई है। 1 प्लेट और पैक कर दीजिए। किस्मत ही कहो बेटा, आज दिन भर खाली बैठा था, 1 रुपया तक नहीं आया था। पर अभी थोड़ी देर पहले एक भूखा लड़का आया था, उसे अपने हाथ से खिलाया और बस उसके जाते ही जैसे बरकत बरस पड़ी। ऐसे ही ग्राहक आते गए। काका का सारा मटन बिक जाता है। वो लड़का हरिया, सच में उसके हाथ बड़े शुभ हैं। मेरी बोहनी उसने की और अब दुकान में पांव रखने की जगह नहीं है। लोग कह रहे हैं स्वाद बदल गया है, पर मसाले तो वही हैं। शायद ये उस लड़के की दुआओं का असर है। काका, जल्दी कीजिए, ये लीजिए 500 का नोट, 3 पार्सल और कर दीजिए। पैसे रख लीजिए, छुट्टा फिर कभी दे दीजिएगा। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ करे, आज सारा का सारा मटन बिक गया। चलो ठीक है काका, पैसे ले लो, कल पैक करके रख देना। और हाँ, पैसे जो बचेंगे जमा करके रख लेना। मैं जा रहा हूँ, कल आऊंगा। इतनी कमाई तो पूरे हफ्ते में नहीं हुई जितनी आज इन 2 घंटों में हो गई। हरिया बेटा, तू मामूली लड़का नहीं है, तू मेरी दुकान के लिए लक्ष्मी बनकर आया है। कल तेरा इंतजार रहेगा। अब ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी है। काका सारा मटन बेचकर घर चल देते हैं और शाम होते होते हरिया घर पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, ओ माँ, सुनो, आज मैं शहर गया था और मुझे काम मिल गया है। काम मिल गया? शहर की किसी बड़ी कंपनी ने तुझे मैनेजर बना दिया क्या? या मंगरू की तरह कोई सफेद कॉलर वाली नौकरी मिल गई? नहीं माँ, कंपनी तो नहीं, पर एक बहुत भले काका है, उनका देशी मटन का ठेला है, बहुत नाम है उनका। मैं कल से वहीं काम सीखूंगा और उनकी मदद करूंगा। सुना माँ, हीरापुर का लाडला अब शहर की सड़कों पर जूठी प्लेटें साफ करेगा और ठेला लगाएगा। मेरी इज्जत का तो ख्याल करता। मैं इतनी बड़ी कंपनी में हूँ, लोग पूछेंगे कि छोटा भाई क्या करता है, तो क्या कहूंगा कि वो सड़क पर मटन बेचता है। चुप कर मंगरू, इसकी इज्जत तो पहले ही मिट्टी में मिली हुई है। शर्म नहीं आई तुझे ये कहते हुए? एक भाई सूट बूट पहनकर ऑफिस जाता है और दूसरा भाई सड़क पर ठेले वाले की गुलामी करेगा। माँ, काम तो काम होता है। काका ने कहा है कि वो मुझे काम सिखाएंगे और पैसे भी देंगे। खाली बैठने से तो अच्छा है ना कि मैं कुछ कमाऊं। मुझे तेरी दलीलों से कोई मतलब नहीं है। तू मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले। मुझे इस घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए। अगर तू उस ठेले पर काम करके मुझे हर महीने अच्छे पैसे लाकर दे सकता है, तभी इस घर में तेरे लिए रोटी बनेगी। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं मेहनत करने को तैयार हूं, पर अभी तो काम शुरू किया है। अगर कभी पैसे कम मिले या ना मिले तो क्या मैं काम छोड़ दूं? सीधी सी बात है, अगर पैसे ना मिले तो काम छोड़ देना, और अगर काम छोड़ दिया तो ये घर भी छोड़ देना। इस घर में मुफ्त खोरों के लिए कोई जगह नहीं है। या तो पैसा ला या फिर अपना रास्ता नाप। यानी आपको मेरी मेहनत से नहीं, सिर्फ पैसों से मतलब है, चाहे वो खून पसीने की कमाई हो या किसी की गुलामी।
इज्जत तो तूने पहले ही गंवा दी है, अब कम से कम पैसा तो कमा। कल सुबह निकलने से पहले याद रखना, शाम को खाली हाथ आया तो चौखट के अंदर कदम मत रखना। ये बात सुनकर हरिया को बहुत बुरा लगा और वो बिना खाना खाए ही सो गया। अगली सुबह वो शहर की तरफ निकल पड़ा और थोड़ी देर में शहर पहुंचकर काका के ठेले पर गया। आ गए बेटा, जीते रहो। मैं तो सुबह से तेरी ही राह देख रहा था। चेहरा देख के लग रहा है रात भर सोया नहीं ठीक से, और कुछ खाया भी नहीं है क्या? नहीं काका, बस काम की चिंता में जल्दी उठ गया था। बताइए मुझे क्या करना है? देख बेटा, आज मुझे एक बहुत जरूरी काम से निकलना है। तेरी काकी की तबीयत ढीली है, उसकी दवा लानी है और कुछ और सामान भी। मैं तुझे आज ये ठेला सौंप कर जा रहा हूं। पर काका, मैं अभी तो मैंने काम सीखा भी नहीं। इतने सारे ग्राहकों को मैं अकेले कैसे संभालूंगा? कल तेरी बोहनी ने जो रंग दिखाया है, उसके बाद मुझे तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा है। मटन तैयार है, बस तुझे आंच धीमी रखनी है और प्यार से परोसना है। लेकिन काका, अगर कोई हिसाब में गलती हो गई तो? सब संभाल लेगा तू, बस मेरी कुछ बातें गांठ बांध ले। पहली ये कि ग्राहकों से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना, चाहे वो कितना भी उकसाएं। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। शहर के लोग थोड़े उतावले होते हैं, बस मुस्कुराकर उन्हें ठंडा कर देना। जी काका, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और दूसरी सबसे जरूरी बात, काम की भीड़ में खुद को मत भूल जाना। सब कुछ बिकने से पहले तू एक प्लेट अपने लिए निकाल लेना और तसल्ली से खा लेना। खाली पेट जंग नहीं जीती जाती, समझे? काका, घर वालों ने तो कहा कि पैसा नहीं तो घर मत आना, और आप कह रहे हैं कि पहले खुद खा लेना। आप सच में बहुत महान हैं। पगली बातें मत कर। ये ले गल्ले की चाबी, मैं 2-3 घंटे में लौट आऊंगा। याद रखना, आज ये सिर्फ मेरा ठेला नहीं है, ये तेरी ईमानदारी की परीक्षा है। ग्राहकों को संभाल लेना और बर्तन भी सलीके से रखना। आप बेफिक्र होकर जाइए काका, मैं आंच भी कम रखूंगा और जुबान भी मीठी रखूंगा। शाम तक आपको एक एक पैसे का हिसाब दूंगा। शाबाश, चल मैं चलता हूं। ध्यान रखना अपना और दुकान का। इतना बोलकर काका वहां से चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ग्राहक आना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, काका कहाँ गए? आज दुकान पर ये नया लड़का कौन बैठा है? प्रणाम साहब, काका जरा काकी की दवा लेने शहर गए हैं। आज दुकान की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। आइए, तशरीफ रखिए। अरे यार, काका का हाथ सधा हुआ था, तुम बना पाओगे वैसा? कहीं स्वाद बिगाड़ न देना, बहुत दूर से आए हैं हम। साहब, स्वाद तो वही काका के हाथों वाला ही मिलेगा, क्योंकि मटन उन्होंने ही तैयार किया है। रही बात परोसने की, तो मैं अभी यहाँ नया नया काम सीखने आया हूँ। अगर मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। अरे वाह, लड़का तो बड़ा तमीजदार है। आजकल के लड़कों में इतनी सादगी कहाँ। चलो भाई, एक प्लेट लगाओ, देखते हैं तुम्हारे हाथ से परोसा हुआ मटन कैसा लगता है। हरिया दोनों ग्राहकों का प्लेट लगा देता है। दोनों ग्राहक उसे प्यार से खाते हैं। भाई मान गए, मटन तो लाजवाब है ही, पर तुम्हारे बात करने के तरीके ने स्वाद 2 गुना कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मुझे हरिया कहते हैं। हीरापुर गांव से आया हूँ। काका ने मुझ जैसे अनाड़ी पर भरोसा किया है, बस वही भरोसा कायम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेहनत करो हरिया, इस शहर में हुनर की उतनी कमी नहीं है जितनी अच्छे इंसान की। तुम जैसे तमीज से बात कर रहे हो, देखना एक दिन यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। शुक्रिया साहब, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जरूर कुछ अच्छा करूंगा। ये लो पैसे, और सुनो, ये 20 रुपए ऊपर से रखो, तुम्हारी मेहनत और अच्छी सर्विस के लिए। नहीं नहीं साहब, काका ने कहा है कि ईमानदारी से काम सीखना है, बख्शीश लेना अभी नहीं सीखा मैंने। आप बस कल फिर आइएगा, मेरे लिए वही सबसे बड़ा इनाम होगा।
ऐसे ही हरिया सभी ग्राहकों से बात करता और धीरे धीरे कर अपना सारा का सारा मटन बेच दिया। और शाम होते होते काका आ जाते हैं। काका उसे उसको कुछ पैसे देते हैं। वो पैसे लेकर घर जाता। आ गया या बस शहर की धूल भाग कर खाली हाथ लौटा है? ये लीजिए माँ, आज की कमाई। अरे वाह, मेरा लाल कमा कर लाया है। बैठ बेटा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां लाती हूँ। थक गया होगा ना? मंगरू, देख अपने भाई को, आज पहली बार इसने खानदान का नाम रोशन किया है। माँ, आप चिंता ना करें, अब मैं रोज पैसे लेकर आऊंगा। अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीता रहे मेरे लाल, ऐसे ही कमाता रह, फिर देखना इस घर में तेरी हुकूमत होगी। देखा दोस्तों, कल तक मैं इसी घर में निकम्मा था क्योंकि मेरी जेब खाली थी। आज मेरी माँ के हाथ में पैसा है तो उनके शब्दों में मेरे लिए प्यार और ममता लौट आई है। आज भैया की आंखों में भी मेरे लिए नफरत नहीं है। आज मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहता हूं। दुनिया भावनाओं से नहीं, जरूरतों से चलती है। जब तक आपकी जेब गर्म है, दुनिया आपके कदमों में है। जिस दिन पैसा खत्म, उस दिन सगे रिश्ते भी मुंह फेर लेते हैं। दोस्तों, मेहनत करो और खूब पैसा कमाओ, क्योंकि इस दुनिया में आपकी इज्जत आपकी शख्सियत से नहीं, आपकी हैसियत से होती है। पैसा कमाओ ताकि आपको कभी अपनों के सामने सिर न झुकाना पड़े।